अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों तथा मित्रों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये 19वां पाठ है और 1 से लेकर के 18 तक के पाठों में हमने क्या सीखा। इस्लाम की जो 3 मूल सिद्धांत है उसमें से 2 हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, जान लिया। 2 सिद्धांत क्या क्या हैं? नंबर 1 अल्लाह प्रति ज्ञान और नंबर 2 सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान। और तीसरे नंबर पे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जो इस किताब के लेखक हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, अल उसूल सलासा या तलासतुल उसूल, यानी इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत या इस्लाम के 3 मूल आधार या इस्लाम के 3 मूल स्तंभ। वही जो कबर में सवाल होंगे ना, मैं बताया था ना कि वही मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, यानी अल्लाह प्रति ज्ञान, सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान और अपने नबी प्रति ज्ञान। आज हमारा ये तीसरा जो भाग है उसके प्रति आज हम कुछ बातें करेंगे। वो क्या है कि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमको ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ख़ास जो बातें हमारे लिए क्या है कि नंबर 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, आपका पवित्र जीवन परिचय, उसके बारे में आपका इतिहास हम पढ़ें, आपकी जीवनी पढ़ें, आपकी सीरत को पढ़ें। उससे जो पाठ और सीख प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करें और उसी को अपना नमूना बना करके, अपने लिए आइडल मान करके जो है अपनी जीवन को भी वैसे ही बताने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान दृष्टांत, उदाहरण और नमूना है, आइडियल है। और दूसरे नंबर पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आदेश, जो उपदेश और संदेश दिए, जो आदेश और आज्ञा, जो हुक्म दिया उसको माने। जो आपने संविधान, जो नियम, जो विधि विधान, जो कानून बताया उसी के अनुकूल जो है कर्म करने का प्रयास करें। तो मेरे भाई आइए हम ये जानते हैं आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है। तो ये आप अल्लाह के रसूल हैं। आपका जो नाम है वो मोहम्मद है और आपके अब्बू का नाम, आपके पिता का नाम अब्दुल्ला, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपके परदादा का नाम जो है वो हाशिम है। और हाशिम ये कुरैश ख़ानदान से थे, कुरैश कबीला से थे, कुरैश कुल और वंश थे। और कुरैश ये जो है अरब से थे और अरब जो है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के संतान में से हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र, जैसे कि हम सब जानते हैं उनके बेटे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के संतान हैं। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम आमिना है। आपका जन्म ऑलमोस्ट 571 ईस्वी जो इंग्लिश महीना है उस हिसाब से 20 या 22 अप्रैल को हुआ और अरबिक महीने के हिसाब से 9, 10 या 12 रबीउल अव्वल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, जैसा कि इतिहासकारों ने इस तरह से लिखा है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संसार में सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और सबसे महान प्राणी हैं। और आपका कुल और वंश भी सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और महान है। बल्कि मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन, कि मेरा जन्म पवित्र रिश्ते, पवित्र संबंध से हुआ है। यानी जब अनविज्ञ का दौर था, जाहिलियत का दौर था, लोग बेविचार करना अपने लिए गर्व समझते थे, वैसे बगैर शादी ब्याह के लोग बच्चे पैदा कर देते थे। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे वंश में, मेरे कुल में, मेरे सिलसिले नसब में किसी ने भी गलत संबंध कायम नहीं किया और किसी ने भी यानी अनैतिक संबंध या गैर जो है जिस तरह से बेविचार, दुराचार, अनर्गल लोग काम करते हैं और उससे जो है बच्चे पैदा होते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वंश अल्लाह ने सुरक्षित रखा है। और पूरे पवित्र रिश्ते से, पाक और साफ रिश्ते से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपके वंश में किसी ने भी कभी भी व्यभिचार यानी ज़िना जो है नहीं किया है। मेरे भाइयों, ये अलग बात, मैं संक्षिप्त बातें कर रहा हूँ। तो इस किताब के जो लेखक है वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी जीवनी पूरी 63 वर्ष की है, जिसमें से 53 वर्ष आपने मक्का में गुजारे और फिर 53 वर्ष के बाद फिर आप मदीना चले गए। जब आपकी उम्र 40 साल की हो गई तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। उससे पहले बाल्य काल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही नेक थे, सत्यवादी थे। इसी वजह से मक्का वाले आपको सादिक और अमीन कहते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल्य काल से ही आपने कभी भी अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने आपकी परसत की, अल्लाह ने जो है आपकी तरबियत की है। मेरे भाइयों, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जब बनाए गए तो
कहते हैं इस किताब के लेखक कि ये इक़रा, लफ्ज़ इक़रा के ज़रिए अल्लाह ने आपको नबी बनाया। कैसे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे तो जिब्रील इस्लाम आए और सूरह अलक़ की शुरू की प्रथम 5 आयतें जो पढ़ के सुनाई तो उससे आप नबी बन गए। और फिर जब सूरतुल मुद्दस्सिर की प्रथम 7 आयतें अवतरण हुई तो आपको अल्लाह ने रसूल भी बना दिया। नबी और रसूल, देखें 2 वर्ड, 2 शब्द हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें संस्कृत में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है कि नबी जो होते हैं वो उनकी तरफ, अल्लाह की तरफ से वही तो आती है, अल्लाह की वाणी आती है, लेकिन उनके ऊपर अनिवार्य और फ़र्ज़ नहीं होता तबलीग करना, या उनकी कोई ख़ास शरीयत, उनका कोई ख़ास संविधान नहीं होता। वो जो पिछले रसूल गुजरे उन्हीं के संविधान को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो नबी होते हैं। और रसूल जिनके ऊपर अल्लाह ताला कोई ख़ास नियम और शरीयत, कोई संविधान अवतरण करे और उसको तबलीग करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अल्लाह ताला आदेश भी दिए, उनके ऊपर अनिवार्य है, फ़र्ज़ है रसूल के ऊपर प्रचार प्रसार करना। और जो नबी होते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बस उनके ऊपर, उनके लिए उत्तम और अफजल है। इसी वजह से मेरे भाइयों देखें, नबी और रसूल का फ़र्क क्या है कि नबी, हर नबी रसूल नहीं हो सकता, लेकिन हर रसूल जो होते हैं वो नबी भी होते हैं। तो रसूल जो है ये थोड़ा यानी सुपर डिग्री है, ये नबी से अफजल है। और रसूलों की तादाद ऑलमोस्ट, उनकी संख्या 315 है लगभग, और नबी मिला करके टोटल 1,24,000 बन जाते हैं। मेरे भाई, हमको ये समझना चाहिए कि नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। तो रसूल वो होते हैं जिनकी एक ख़ास शरीयत होती है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला वही नाजिल करता है और तबलीग करना उनका फ़रीज़ा होता है, उनके ऊपर अनिवार्य होता है। और जबकि नबी के ऊपर जो है अनिवार्य और फ़र्ज़ नहीं होता, उत्तम और अफजल होता है, और इनकी कोई ख़ास शरीयत, कोई ख़ास इनका विधि विधान अपना नहीं होता, बल्कि ये लेकर के चलते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब के सब रसूल हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। जबकि आदम अलैहिस्सलाम को लोग कहते हैं कि वो नबी है, रसूल नहीं है, अल्लाह ने उनको प्रचार प्रसार का आदेश नहीं दिया था, जैसा कि कुरान में इसका जिक्र मिलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी दोनों हैं। सूरतुल अलक़ की शुरू की 5 आयतें और प्रमाण स्वरूप इस किताब के लेखक ने सूरतुल मुद्दस्सिर की 7 आयतों को यहाँ पे जो है ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, अर्थात ए कपड़ा ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, ए कंबल ओढ़ने वाले, कुम फ़अंज़िर। अब आपका काम यहाँ पे चादर ओढ़ना नहीं है। हुआ क्या कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली बार वही नाजिल हुई तो आप थोड़े भयभीत हो गए थे। गारे हिरा में पहला बार ऐसा जो है चमत्कार हुआ था तो आप डर गए थे। और फिर जो है बहुत दिनों तक जो है, इस बीच में बहुत लंबा वाक़या है, आप अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और बहुत सारी बातें, फिर कुछ दिनों तक वही नहीं आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़े से गमगीन हुए, शोकाकुल हुए, तो फिर आप जा रहे थे तो फिर आपने फिर जिब्रील इस्लाम को दोबारा देख लिया। फिर आ करके जो है अपने जो है बिस्तर में सो गए। फिर जिब्रील इस्लाम जो है आपके पास आए और कहा कि आपका काम जो है सोना नहीं है, अब आपका काम चादर ओढ़ना नहीं है, बल्कि आपके ऊपर ये बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, आप इसको पूरा करना। कुम फ़अंज़िर, अब खड़े हो जाइए, अब खड़े होकर के जो लोगों को डराइए, भयभीत कीजिए, सावधान और सचेत कीजिए अल्लाह की यातना से, जहन्नम के अजाब से, अल्लाह की सज़ा से। वरब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की महिमा और गरिमा का बखान कीजिए, इसको वर्णन कीजिए, अपने रब की महानता को बयान कीजिए। वसियाबका फ़ताहिर, और अपने कपड़े को पाक और साफ़ रखिए। वरुज्ज़ फ़हजुर, और फोहर पना, नापाकी और गंदगी को छोड़ दीजिए। वला तमनुन तस्तक्थिर, और भलाई करके, अच्छाई करके आप जो है उपकार मत जतलाइए, उसका एहसान और उसका बदला आपको प्राप्त होगा, इसके इंतज़ार में, इसके प्रतीक्षा में मत बैठिए। वली रब्बिका फ़स्बिर, और अपने रब के लिए सब्र कीजिए, अपने रब के लिए धैर्य रखिए। मेरे भाइयों, यहाँ पे देखें अल्लाह ने क्या फरमाया कि अब जो है आपका काम बैठना सोना नहीं, बल्कि आपका काम तबलीग करना। जब ये आयत अवतरण हो गई मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जीवन, कभी भी सुकून से, पूरी जीवन आपकी पूरी ज़िंदगी बस दावत तबलीग में, लोगों को अंधेरे से निकाल के प्रकाश की तरफ लेके आना, लोगों को गंदगी से निकाल के सफाई की तरफ लेकर के आना, सत्य मार्ग में लेकर के आना, पथभ्रष्टता से बचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी इसी में बीत गई। आपको हमेशा यही सोच, यही फिक्र रहती थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू कर दिया। और कुम फ़अंज़िर यानी जो लोग गलत काम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, सीधे रास्ते से भटक गए, उनको डराइए, उनको सही मार्ग में लेके आइए और अपने रब की महिमा और गरिमा को बयान कीजिए। मेरे भाइयों, इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, इस किताब के लेखक इस किताब कहते हैं कि कुम फ़अंज़िर यानी युनज़िर अन शिर्क व यदउ इला तौहीद, लोगों को शिर्क से जो है सावधान कीजिए और तौहीद यानी सत्य एक ईश्वरवाद की तरफ लोगों को बुलाइए और तौहीद की जो श्रेष्ठता, इसकी महानता है, इसको बयान कीजिए। और वथियाबा का फ़ताहिर यानी अपने कपड़े को पवित्र रखिए, यानी अपने कपड़े, अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने मस्तिष्क, इन तमाम चीज़ों को शिर्क, गंदगी और दूसरे तमाम फोहर और नापाक चीज़ों से पाक और साफ़ रखिए। और रुज्ज़ फहजुर, और जो गंदी चीज़ें यानी ये मूर्ति पूजा ख़ास तौर से है, मूर्ति पूजा को छोड़ दीजिए और जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनका त्याग कीजिए और इसी तरह से उनसे आपका कोई सरोकार नहीं, आप उनसे बरी हैं, उनसे दूर रहिए। मेरे भाइयों, तो यहाँ पे रुज्ज़ फहजुर का असल मतलब है जो ये गंदे काम जो लोग कर रहे हैं उन सब को छोड़ दीजिए, उनसे दूर रहिए। मूर्ति पूजा और दूसरी चीज़ों की पूजा जो लोग कर रहे हैं, मेरे भाइयों, संक्षिप्त में बात यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयतें अवतरण हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबलीग में लग गए और पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा जीवन जो है इसी में बीता। तो मैंने क्या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी 40 वर्ष तक नबूवत से पहले की है। 40 वर्ष में जब आपको अल्लाह ने रसूल बनाया, फिर आपने तबलीग शुरू किया और जब आपकी उम्र, आपका एज लगभग 50 वर्ष हुआ, आपकी उम्र 50 वर्ष हो गई, तो आप मेराज में अल्लाह के मुख्य अतिथि बनकर आसमान पर गए, जहाँ पर अल्लाह ने आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ किया, 5 वक्त की नमाज। पहले 50, फिर अल्लाह ने घटाकर 5 कर दिया, लेकिन 5 का भी पुण्य 50 के बराबर मिलेगा। इससे पहले यानी नमाज फ़र्ज़ होने से पहले सिर्फ 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, सुबह और शाम की नमाज आप वसल्लम पढ़ते थे, लेकिन मेराज में जाने के बाद 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ और अनिवार्य कर दी। मेरे भाइयों, तो आप वसल्लम की पूरी जीवनी क्या है कि गोया कि 53 वर्ष आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे, लेकिन जब मक्का वालों ने आप पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, यहाँ तक कि आपको कत्ल करने के लिए, आपकी हत्या की लोग षड्यंत्र करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती क्या थी? लोगों को सही मार्ग बता रहे थे, मूर्ति पूजा से छुड़ा रहे थे, जो शुरू संसार से चला आ रहा सत्य धर्म उसी की तरफ लोगों को बुला रहे थे, मगर लोग आपका शत्रु हो गए। मेरे भाइयों, शत्रु इस तरह से हुए कि आपको कत्ल करने के लिए लोग एकदम तैयारी और इसकी षड्यंत्र कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा और आकर के मदीना आ गए और फिर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 10 बरस तक जो है मदीना में जो है क़याम किया, 10 बरस मदीना में रहे और फिर यहीं पर जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और आपकी क़ब्र मुबारक भी मदीना मुनव्वरा के अंदर है। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करें, आपका जीवन परिचय और आपका उपदेश और संदेश क्या है, और फिर उसी के अनुकूल हम कर्म करने का भी प्रयास करें। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की तौफीक प्रदान करें और जो आपने उपदेश संदेश, जो आपने हमें तरीक़ा बताया है, उसी के अनुकूल अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें शक्ति और तौफीक प्रदान करें इंशाअल्लाह। और बाकी बातें हम कल के पाठ में करेंगे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।